नौजवान ने एक पीली नेवले को बचा लिया जो शिकार करने वालों के फंदे में फंस गया था। नेवले ने दोनों हाथ जोड़कर उसे झुककर धन्यवाद किया, जैसे उसमें इंसानों जैसी समझ हो। तभी लड़के ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ बहुत सारे कीमती और दुर्लभ मशरूम उगे थे। उस भूखमरी के समय में ऐसे मशरूम मांस से भी ज्यादा पौष्टिक और अनमोल थे। कहावत है कि पीला नेवला या तो बदला लेता है या फिर उपकार का बदला चुकाता है। लगता था कि यह नेवला उसका एहसान मान रहा है, लेकिन अगले दिन लड़के ने देखा कि उसके अपने दादाजी ने ही उसी नेवले को पकड़ लिया है और घर ले आए हैं। दादाजी चाकू तेज कर रहे थे ताकि उसकी खाल उतारकर बेच दें और बदले में अनाज ला सकें। कहा जाता था कि इस नेवले की खाल इतनी मुलायम और चमकदार है कि बेचने पर पूरे परिवार के लिए 1 साल का अनाज आ सकता है। दादी ने तुरंत कहा कि इसे यूं ही नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि यह कोई साधारण जानवर नहीं बल्कि हमारे गांव की रक्षा करने वाला देवता सा जीव है। लेकिन दादाजी का कहना था कि इन कठिन दिनों में पेट भरना सबसे जरूरी है। उन्हें इन कहानियों और दंत कथाओं पर विश्वास नहीं था। दादी ने चेतावनी दी कि यह जीव अगर नाराज हो गया तो बदला लेगा। उन्होंने उदाहरण दिया कि गांव की पागल लड़की को भी यही पीला नेवला श्राप देकर दरवाजा बंद कर गया था और तब से वह पागल हो गई। कई साल पहले गांव के लोग खजाने की तलाश में पहाड़ पर हुआंग चुआन गुफा में गए थे, जो पीले नेवलों का ठिकाना था। उन्होंने वहां से सोना चांदी निकालने की कोशिश की, लेकिन नेवलों ने बदला लिया और सभी मारे गए। सिर्फ एक आदमी किसी तरह बच गया, लेकिन उसी रात पीले नेवले ने उसके घर का दरवाजा बंद कर दिया और बाद में उसका परिवार बर्बाद हो गया। लड़के ने भी दादाजी से कहा कि यह नेवला इंसानों की तरह हाथ जोड़कर धन्यवाद करता है, इसमें आत्मा जैसी समझ है। लेकिन दादाजी बोले कि कई जानवर इंसानों की नकल करते हैं, इसमें कुछ नया नहीं। वे किसी की नहीं सुनते और पेट भरने के लिए उसी नेवले को मारने पर अड़े रहे। जैसे ही उसे मारने की कोशिश की, घर के ऊपर से काले कौवों का झुंड उड़ने लगा।